जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जिनके पास सभी समस्याओं का समाधान है। संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान हनुमान जी के पास न हो। हनुमान जी के भक्तों के लिए भी कुछ भी असंभव नहीं रहता। कुछ चूक हमारी तरफ से होती है। कई बार तो होता है कि हम लोग जो पाठ करते हैं, पाठ करने के बाद अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं, लेकिन जितना बाहर उतना भीतर, बाह्य चीज़ों में जितना हम लगते हैं, जो कर्म कांड करते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन भीतर भी हमारा उसी प्रकार से हो जाए, यानी कि दोनों में एका हो जाए, तो निश्चित ही उसका प्रतिफल हमें प्राप्त हो जाता है। हमारे जो ऋषि मनीषी हैं वो हमेशा इस प्रयास में, इस खोज में लगे रहते थे कि मनुष्य का जीवन मंगलमय कैसे बने, समस्याओं का अंत कैसे हो, और परमात्मा का अंश होने के नाते जो आत्मा है, इसका जो स्वरूप है वो भी आनंद स्वरूप ही है। जीवन में आनंद चाहिए ही चाहिए। वो तो कई बार गलत सूत्र हम पकड़ लेते हैं कि ये जीवन दुखालय है, संसार में दुख है, तो जिसका नतीजा ये होता है कि परस्पर विरोधी बातें हो जाती हैं। हम चाहते कुछ और हैं और हमने जो कॉन्सेप्ट बना लिया है, जो अवधारणा पकड़ ली है, कुछ और पकड़ ली है, इसलिए दिक्कत होती है। नहीं तो फिर हनुमान जी के शरण में जाने के बाद तो सब सुख लहे तुम्हारी सरना हो जाता है, सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम बताएं, सिंधु घाटी का सभ्यता के इतिहास जब हम पढ़ते हैं उस समय भी ये बातें आती हैं कि यंत्र प्रयोग किया जाता था, क्योंकि तंत्र, मंत्र और यंत्र, इसकी विशेष महिमा बताई गई है। अलग अलग इसकी शक्तियाँ हैं। दरअसल जो भी हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, जैसे ओम का उच्चारण किया, तो जो ध्वनि और तरंगे जो निकलती हैं और उसकी छाप कहीं जाके पड़े अगर, तो विशेष प्रकार की ज्यामितीय आकृति बनती है, विशेष प्रकार के नंबर अंकित हो जाते हैं, कुछ आकृति बनती है उसकी। जैसे हम लोग जो स्वास्तिक बनाते हैं, अब ओम का उच्चारण किया जाए तो ये स्वास्तिक बन जाता है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी इस तरह की बातें आती हैं। आप इतिहास में जा कर के इसको ढूंढेंगे तो मिल जाता है। उस वक्त भी लोग ये जान गए थे और करते थे ऐसा कि स्वास्तिक का इसलिए विशेष महत्व बताया गया है। इसी प्रकार से हर देवी देवता का अपना यंत्र है, और यंत्र जो है वो साक्षात ईश्वर स्वरूप होता है। ईश्वर का जो स्वरूप है उस यंत्र में समाहित रहता है, इसलिए उस यंत्र की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात ये होती है कि मंत्र तो जब हम बैठेंगे, जब जपेंगे तब जपेंगे, लेकिन उसी मंत्र का जो स्वरूप है, ईश्वर का जो स्वरूप है, जो यंत्र के रूप में होता है, वो तो हमेशा विराजमान रहता है घरों में जहाँ पर स्थापित करेंगे। इसलिए श्री यंत्र की विशेष महिमा है। जब आप श्रीम 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 जपेंगे या महालक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करेंगे तो विशेष फल मिलेगा। लेकिन जिस घर में श्री यंत्र की स्थापना की गई है, वहाँ तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूप, जो वहाँ से जो आभा निकल रही है, जो तरंगें निकल रही है, जो पूरे घर को प्रकाशित कर रही है, पूरे घर में जो मंगल का संचरण कर रही है, खुशियाँ ला रही हैं, वो तो यंत्र का ही काम होता है। इसलिए स्वास्तिक हो या फिर श्री यंत्र हो या किसी भी देवी देवता का यंत्र हो, उसका विशेष महत्व होता है। तो ये विशेष प्रकार की ज्यामितीय आकृति होती है, इसको इस रूप में समझने की आवश्यकता है। किसी भी मंत्र को आप, जैसे हनुमान जी का जो यंत्र है, हनुमान यंत्र में जिस मंत्र की बात की जाती है, उस मंत्र का जो कंपन, जो ध्वनि तरंगे निकलेंगी, वो बिल्कुल वही ज्यामितीय आकृति बन जाएगी। जैसे देखिए, ये हनुमान जी का यंत्र है, श्री हनुमान यंत्र, ये विशेष प्रकार की, और जो मंत्र इसमें अंकित रहता है, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट, यह हनुमान जी का जो मंत्र है इसमें अंकित रहता है। विशेष प्रकार की यह ज्यामितीय आकृति होती है। अब इसका प्रयोग क्यों आवश्यक है? हनुमान चालीसा तो सब प्राप्त हो जाता है, लेकिन बहुत बार होता है कि कुछ लोग तंत्र, मंत्र, यंत्र के गलत प्रयोग के शिकार हो जाते हैं। इस तरह की बातें भी आती हैं। दूसरा, बहुत कार्यों में अगर बाधा आ रही है, हमेशा संकट है, प्रेत बाधा है, काला जादू किसी ने कर दिया है, तो हनुमान यंत्र साधना इसमें रामबाण उपाय है। हनुमान जी के यंत्र साधना अगर किया जाए, हनुमान जी के यंत्र को स्थापित करके अगर ये जो मंत्र है जो हमने बताया, इस मंत्र का जप किया जाए प्रतिदिन, तो निश्चित तौर पे इन सब बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। अब बहुत से लोग जीवन में जो परेशानियां हैं, ज़्यादातर तो मंगल शनि दोष, अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें
तो जो यंत्र है इसके बुरे प्रभाव को दूर करता है। इतना शक्तिशाली है हनुमान जी का यंत्र। व्यक्ति में कई बार आत्मविश्वास की बहुत कमी रहती है और हनुमान जी जो हैं वो उत्साह के प्रतीक हैं, ओज के देवता हैं। पुरुषार्थ बढ़ता है व्यक्ति के भीतर, आत्मविश्वास बढ़ता। आत्मविश्वास का मतलब मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा। नहीं तो ज़्यादातर लोग जो हारे थके हुए बैठे होते हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। जो हम लोग सुंदरकांड के पहले पढ़ते हैं कि का चुप साधी रहा बलवाना, कि कौन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं होई तात तुम पाही। ये हनुमान जी को कहा गया ये बताने के लिए कि उन्होंने जगाया, याद दिलाया। ये तो लेकिन इसके तत्वतः अर्थ को देखेंगे तो अर्थ कुछ और भी निकलता है। तात्पर्य है कि व्यक्ति के भीतर जो सोई हुई शक्तियां हैं वो जागृत होने लगती हैं, खुद पे भरोसा होना शुरू हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है कि कोई शक्ति है मेरे साथ जो मैं इस कार्य को पूरा कर सकता हूँ और मुझे सफलता मिलकर रहेगी। ये जो एक मादा जो भीतर बढ़ता है, जो विश्वास बढ़ता है, इस यंत्र के प्रभाव से भी बढ़ता है। नेतृत्व गुण बढ़ने लगता है, सफलता, समृद्धि, शक्ति, ये सब वो चीज़ें आकर्षित होती हैं। क्योंकि जब आप भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे जब कहेंगे तो उसका तो असर होगा ही, लेकिन यंत्र स्थापित कर दिया जाए तो ये तो अपनी आभा जहाँ जहाँ वो फैल रहा है, जहाँ आपने बैठक कक्ष में लगा दिया है या फिर आपने मंदिर में स्थापित कर दिया है, या फिर हनुमान यंत्र गले में भी धारण किया जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ नियम हैं। आप सोने जाएं तो उसको उतार दें, शौच क्रिया जाए तो उतार दें, और जो शादीशुदा लोग हैं उससे बचने की सलाह दी जाती है। बाकी जो विद्यार्थी हैं उन्हें तो धारण वो कर सकते हैं, यानी कुछ नियम है, कोई भी पहन सकता है वैसे, लेकिन कुछ नियमों का इसमें पालन करना होता है। लेकिन यंत्र कहीं भी स्थापित किया जा सकता है घर में, और जहाँ पे लगता हो कि कुछ विशेष क्षेत्र है जहाँ पे वास्तु दोष उत्पन्न ये क्षेत्र कर रहा है, तो वहाँ भी ये हनुमान यंत्र स्थापित कर दिया जाता है। कर्ज से मुक्ति मिलती है, क्योंकि सकारात्मक दिशा में हमारी सोच होगी। धन को प्राप्ति कराने वाले जो प्रतिबंधक तत्व हैं, जो बाधाएं हैं, जब दूर हो जाएंगी तो कर्ज से तो मुक्ति वैसे ही मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो कार्यस्थल में भी आप इसको लगा सकते हैं और घर में भी इसको स्थापित किया जा सकता है। बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। बहुत जो पुरानी बीमारी है, जैसे अभी कहीं मैसेज हमने देखा था, किसी का मैसेज था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ। किसी महिला भक्त ने लिखा, मेरे लिए कोई उपाय बता दीजिए। तो आपके लिए भी यही उपाय है, ये हनुमान जी का जो यंत्र है उसको स्थापित कीजिए और यही मंत्र ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट, इसका उच्चारण कीजिए, आप जपिए। वैसे तो हनुमान बाहुक की भी सलाह दी जाती है कि हनुमान बाहुक पढ़िए, लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा। ये प्रतिदिन कम से कम एक माला तो जपिए, और ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा जपिए। एक माला तो कम से कम, और नहीं तो कोशिश करें कि 11 माला कम से कम इस मंत्र का, इस यंत्र के सामने बैठ करके हम जपें। पुराने से पुराने बीमारी, असाध्य रोग भी हनुमान जी की कृपा से सब दूर हो जाता है। अब आप कहेंगे कि दवाइयाँ जो काम नहीं करती वो ये कैसे करेगा, तो इसका आप सूत्र समझ लें। दवाइयाँ सिर्फ बाधाओं को हटाती है। शरीर के भीतर जो उपचारक शक्ति है वो उपचार करती है। दवाइयों का काम सिर्फ बाधा हटाना है। हमारे ही भीतर जो बैठी हुई शक्तियाँ हैं, जिसको कहते हैं कि ईश्वर तो आपके भीतर ही है, वो प्रतिबंधक तत्व जब हटता है, जैसे कई बार प्रतिबंधक तत्व हमारे मानसिक रूप से भी होता है, हम मन से ही हारे हुए हैं, लगता है आप ठीक ही नहीं होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें गलत विश्वासों के साथ हमने जीना शुरू कर दिया है, वो गलत विश्वास ही हमें ठीक नहीं होने दे रहा है। तो सुमति जब आने लगती है इस तरह के, अब जैसे अंग्रेजी की कहावत है कि अगर किसी को घाव हो जाए तो डॉक्टर का काम सिर्फ मरहम पट्टी करना है, ठीक तो ईश्वर करते हैं। बाहर से डॉक्टर तो सिर्फ मरहम पट्टी करता है, ठीक कर दिया, दवाइयाँ लगा दिया, ये दवाई लीजिए आप खाइए, तो उसको ठीक करने में जो चीज़ें बाधा पहुंचा रही थी, बाधा को जब हटा दिया जाए, दूर कर दिया जाए, तो शरीर तो खुद अपना उपचार कर लेगा। उसी प्रकार से हनुमान यंत्र या फिर आप मंत्र जपते हैं, आप पाठ करते हैं, ये बाह्य बाहरी जो प्रतिबंधक तत्व हैं, जो विरोध पैदा करते हैं, जो रुकावटें पैदा करते हैं, जो बाधा पहुंचाते हैं, ये बाधा जैसे ही हटती है वैसे ही वो एक प्रवाह सकारात्मकता का शुरू हो जाता है और फिर व्यक्ति स्वस्थ होने लगता है। इसलिए हनुमान यंत्र में इतनी शक्ति है, हनुमान जी के मंत्रों में इतनी शक्ति है कि बीमार से बीमार व्यक्ति भी ठीक हो जाएगा। अब ये यंत्र कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। आप बाज़ार में भी हनुमान यंत्र मिलता है, सभी देवी देवताओं का यंत्र मिलता है, आप फ्रेम किया हुआ भी मिलता है,
ऐसे भी मिलता है तो फ्रेम करा लें अच्छे से, और कोशिश करें कि इसमें काला का इस्तेमाल इधर ना किया जाए आगे, ये सिल्वर हो, फिर लाल हो चुकी हनुमान जी का है। और दूसरा ये लेकर के आइए, और फिर इसका शुद्धिकरण और प्राण प्रतिष्ठा बहुत आवश्यक है। इसी से इसमें ऊर्जा संग्रह होगा, क्योंकि ये कई हाथों से गुजरा, वहाँ बनाया गया, उसके बाद ये हुआ, तो ये ज्यामितीय आकृति तो उकेर दी गई, लेकिन इसकी प्राण प्रतिष्ठा, इसका शुद्धिकरण, ऊर्जा संग्रह, इस मंत्र का 1.5 से 2 घंटे का समय इसमें लगेगा। किसी पंडित जी जो जानकार हो उनको बुला करके इस हनुमान यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा, इसकी शुद्धि, ऊर्जा संग्रह करा दिया जाए तो ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। इसलिए हनुमान जी के यंत्र का बहुत विशेष महत्व है, और यंत्र को देवताओं का घर कहा जाता है। देवता साक्षात वास करते हैं यंत्रों में, देवता हृदय में भी वास करते हैं, यंत्रों में भी वास करते हैं। जब देवता हृदय में वास करने लगें तब तो बाहरी चीज़ों की वैसे भी आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन शुरुआती दौर में तो वह चीज़ों की आवश्यकता, उसका सहारा लेना पड़ता है। इस रूप में श्री हनुमान यंत्र की महिमा को समझ करके घर में अवश्य स्थापित करना चाहिए। इससे निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त होती है, और जो बाधाएं अब तक आ रही थीं उन बाधाओं का निराकरण, वो बाधाएं निश्चित तौर पे दूर हो जाती हैं। ये अटल सत्य है, हनुमान जी की ऐसी कृपा रहती है। जय सिया राम।